मरहबा वली अहद मरहबा। सऊदी वली अहद की 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद आमद। 37 रुकनी शाही दस्ता नूर खान एयरबेस पहुंच गया। मोहम्मद बिन सलमान के इस्तकबाल की बेमिसाल तैयारियां। शहर इक़्तिदार को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वज़ीर आज़म मुअज़्ज़ज़ मेहमान को वेलकम कहेंगे। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान 1-on-1 मुलाकात करेंगे। 18 फरवरी को मुअज़्ज़ज़ मेहमान से चेयरमैन सेनेट और आर्मी चीफ की अलग अलग मुलाकातें भी शेड्यूल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। दोनों मुल्कों में 21 अरब डॉलर की 7 मुफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तैयारियां मुकम्मल। सऊदी अरब गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने के साथ पाकिस्तान से 2 पावर प्लांट भी खरीदेगा। सऊदी अरब की हालिया सरमायाकारी गुज़श्ता 10 साल के मुकाबले में सबसे ज्यादा। 2 तरफा ताल्लुकात में गर्मजोशी आई। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अहम खिलाड़ी के तौर पर उभरा है। फवाद चौधरी का बयान। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, कदम कदम पर भारत के मुलव्वस होने के वाज़े सबूत। मास्टरमाइंड कुलभूषण के केस की पीर से आलमी अदालत इंसाफ में समाअत। जासूस को वियना कन्वेंशन के तहत कौंसलर रसाई नहीं दी जा सकती, पाकिस्तान का मौक़िफ़। पुलवामा वाक़े के बाद निहत्ते कश्मीरियों पर हमले। भारतीय इंतहा पसंदों की गुंडागर्दी के खिलाफ मकबूज़ आबादी में मुकम्मल हड़ताल। जगह जगह एहतजाज। श्रीनगर में कर्फ्यू नाफिज। जिना अस्पताल लाहौर में तीसरे रोज भी नवाज शरीफ के दिल का इलाज शुरू ना हो सका। इंतजामिया ने दूसरे अस्पतालों में होने वाले टेस्टों की रिपोर्ट्स मांग ली। मरियम और शहबाज शरीफ की आज भी आमद का इम्कान। मर्दान में JUI का मिलियन मार्च। तैयारियां मुकम्मल। नौशहरा चौक में पंडाल तैयार। कुर्सियां लगा दी गईं। कारकुनों की आमद जारी। फजल रहमान खिताब करेंगे। लाहौर में पोलियो का केस सामने आने पर वजीर आला एक्टिव। छुट्टी के बावजूद उस्मान बुज़दार की जेर सदारत अहम इजलास। वायरस की रोकथाम के लिए इकदामात का तफसीली जायजा। कारोबार ठप। ट्रैफिक एहलकार बीमार। BRT मंसूबा पेशावर वालों के लिए वबाले जान। 2 साल गुजर गए, प्रोजेक्ट मुकम्मल ना हो सका। बार बार तब्दीलियों के बाद तख्मीना 69 बिलियन तक पहुंच गया। फैसलाबाद के 18 थानों की इमारतें खस्ता हाल। मंसूराबाद में तो हद ही हो गई। तफ्तीशी अफसरान ने मुल्हिका दुकानें किराए पर लेकर दिफातर बना लिए। अहम रिकॉर्ड जाया होने का खदशा। बलूचिस्तान में 1,500 साल पुराना आबी निज़ाम दम तोड़ने लगा। पहाड़ का दामन खोदकर सुरंगों से पानी लाने का कार्य। सिस्टम सिर्फ चंद इलाकों तक महदूद। पानी की जरूरियात पूरी करने के लिए डैम्स की तामीर नागुज़ीर। गुजरांवाला में ग्वालों का इंसानी जानों से खिलवाड़। ज्यादा दूध हासिल करने के लिए मवेशियों को इंजेक्शन लगाने का गंदा खेल धड़ल्ले से जारी। इंतजामिया खामोश। लाहौर में जायदाद के तनाज़े पर तहरे कत्ल का मुलजिम पुलिस मुकाबले में हलाक। निशानदही के लिए जाने वाला भाई शाहिद भी मुलजिम की फायरिंग से मारा गया। सब इंस्पेक्टर समेत 4 अहलकार जख्मी। 2 मुकदमात दर्ज। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कोयटा में रिमझिम। मंगल से जुमेरात तक इस्लामाबाद, पेशावर समेत कई शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बेचने वालों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। CSS के पर्चे आउट होने का मुअम्मा हल हो गया।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अफसरान ही इसमें मुलव्विस निकले। FIA ने 2 सरकारी अफसरान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तहकीकात में यह इंकशाफ हुआ है कि मुलजिमान लाखों रुपए लेकर चंद घंटे पहले पर्चा आउट करते थे। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से। कमर, कहेगा मुलजिमान ने मजीद क्या इंकशाफात किए हैं और मजीद क्या कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? जी, मुलजिमान को लाहौर का इलाका है कच्चा लॉरेंस रोड, वहाँ पर रेड करके गिरफ्तार किया गया था। कल ही एक टीम बनाई गई थी फरीद शाह की सरबराही में, FIA की ये टीम थी और उनको टास्क दिया गया था कि SCSS के जो पर्चे व्हाट्सएप के ज़रिए डिसमिनेट किए गए, इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। लाहौर का कच्चा लॉरेंस रोड है, वहाँ पर एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर हैं, उनके घर पर ये रेड किया गया था और उनको जब गिरफ्तार किया गया और उनका मोबाइल कब्जे में लिया गया तो उसमें से ये मालूमात सामने आई कि पहले से पर्चा इनके पास मौजूद है। जो CSS का एग्ज़ाम आने वाला है, इसमें ये चीज़ें जो सामने आनी थी। इसके अलावा जो इब्तदाई तहकीकात की गई हैं उसमें यह बताया गया है कि इनके जो हमरा मुलजमान है उसमें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के इंचार्ज जो हैं वो शामिल है। महकमा जेल खाना जात के असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो भी इनके गिरोह का हिस्सा हैं, जबकि रीजनल टैक्स ऑफिस मुल्तान के एक ऑफिसर हैं जो इंस्पेक्टर रैंक पर इस वक्त तैनात हैं, वो भी इनके हमरा इस काम में मुलविस हैं। इनका तरीक़ाकार ये होता था कि जब बलोचिस्तान कोयटा में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे 2 घंटे पहले वहां पर पहुंचाए जाते थे, क्योंकि वो दूर दराज इलाका है, इसी वजह से 2 घंटे कबल जो है वो पर्चे वहां पर पहुंचाए जाते थे। तो वहां से व्हाट्सएप किया जाता था एक बड़े अफसर की जानिब से ये जो CSS का पर्चा आने वाला है, और उसके बाद तमाम जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने पैसे दिए होते थे वो इस एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर जो है लाहौर का, इसके जरिए वो पर्चे हासिल करते थे और उसके तमाम जो सवालात है वो नोट करते थे। ये तरीका वारदात जो है ये पहले भी उन्होंने इस्तेमाल किया था जब गुज़श्ता साल CSS के इम्तिहानात हुए थे। इस दफ़ा इनका ये कहना है कि यही तरीका अपनाया जाना था, ताहम अब इनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जो है FIA ने वो वजारत दाखिला को भी भिजवाई है, जिसमें इस हवाले से ये बताया गया है कि ये तरीका कार होता था और इन लोगों की गिरफ्तारी अमल में आई है। अभी भी इसमें 3 लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। महकमा जेल खाना जात के असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं वो अभी तक ताहाल FIA ने गिरफ्तार नहीं किए। कहा यह जा रहा है कि 1-2 रोज के अंदर उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में आएगी। दूसरी जानिब एक टीम जो है वो मंडी बहाउद्दीन में भिजवाई गई है, जिनको ये कहा गया है कि वहां पर रीजनल टैक्स ऑफिसर जो थे मुल्तान के वो वहां पर मौजूद हैं, जिनके अकाउंट से सारी ट्रांजैक्शंस हुई थी। जो कोयटा से जिस टाइम कोयटा जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर जब पर्चा वहां से निकालते थे उसके बाद वो यहां पर पहुंचता था और पैसे जो थे वो मुल्तान के रीजनल टैक्स अफसर जो हैं वो रिसीव करते थे। उसके बाद मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो होते जो लोग इसमें मुलविस होते उनको ये पैसे दिए जाते थे। CSS के पर्चे आउट होने का मुअम्मा हल हो गया है। बताया ये जा रहा है कि FPSC के अफसरान ही मुलव्वस निकले हैं। FIA ने कार्रवाई करके 2 सरकारी अफसरान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रिया कमरुल मुनव्वर, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं कि लाहौर में पोलियो का केस सामने आने के बाद हुक्काम मुतहरिक हो गए हैं। पंजाब में इंसदादे पोलियो के कतरे 10 बरस तक के बच्चों को पिलाने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आला पंजाब की सदारत में इंसदादे पोलियो के इजलास में अहम फैसले किए गए हैं। वजीर आला उस्मान बुज़दार का यह कहना है कि इंसदादे पोलियो के इक़दामात की खुद मॉनिटरिंग करूंगा। वजीर आला का इस इजलास में मजीद क्या कहना था, ये जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, बताइएगा इस इजलास में कौन से अहम फैसले किए गए? जी, लाहौर में पोलियो का केस सामने आने के बाद आज तातील के बावजूद वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने ऐवान वज़ीर आला में आला सतही इजलास किया, जिसमें इंसदादे पोलियो से मुतल्लिक़ हिकमत अमली और जो सूरत हाल है उसका जायजा लिया गया है। इस मौका पर यह फैसला किया गया कि इंसदादे पोलियो के कतरे जो है वो अब 10 बरस तक के बच्चों को जो है वो पिलाए जाएंगे। इस हवाले से वज़ारत सेहत को हिदायत जारी कर दी गई है। वज़ीर आला ने लाहौर में पोलियो का केस सामने आने पर इजहार बरहमी किया है, जबकि फैसलाबाद और रावलपिंडी में जो माहौलियाती नमूने मस्बत आने पर भी वज़ीर आला खासा बरहम दिखाई दी है। इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि लाहौर में पोलियो का केस सामने आना इंतहाई तशवीशनाक है, जबकि फैसलाबाद रावलपिंडी में माहौलियाती नमूने मुस्बत आना भी किसी तरह काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने कहा था कि इंसदादे पोलियो के लिए जो इक़दाम है उनमें गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इंसदादे पोलियो के इक़दाम की वो खुद मॉनिटरिंग करेंगे। जो लाहौर में आउटफॉर रोड पर सीवरेज का निज़ाम है उसको बेहतर बनाने का फैसला किया गया और वज़ीर आला ने हिदायत की है कि वासा का जो सब डिवीजन ऑफिस है जल्द आउटफॉर रोड पर जो है वो कायम किया जाएगा और इस हवाले से हर मुमकिन जो है इक़दाम किए जाएंगे ताकि पाकिस्तान और पंजाब को पोलियो फ्री बनाया जा सके। जी ठीक है लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका।
आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे शाही मेहमान का। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा सरकारी दौरा पाकिस्तान पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। नूर खान एयरबेस से वज़ीर आज़म हाउस तक सिक्योरिटी के 3 हिसार होंगे। वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात और वफूद की सतह पर मुज़ाकरात के बाद मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड भी दिया जाएगा। अरब के वली अहद का दौरा पाकिस्तान। मोहम्मद बिन सलमान इतवार को इस्लामाबाद पहुंचेंगे। मसरूफियात का शेड्यूल जारी। नूर खान एयरबेस से वज़ीर आज़म हाउस तक सिक्योरिटी के 3 हिसार होंगे। हम पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब को तमाम तिब्बी सहूलियात बेहतरीन मुहैया कर रहे हैं। रूटीन में उनका ब्लड प्रेशर, शुगर, ECG डेली बुनियादों पर हो रही है। बाकी जो टेस्ट हो रहे हैं वो मेडिकल बोर्ड जो कहता है हम वो करवा रहे हैं, लेकिन अभी हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे जब तक कि फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती। जेल हुकाम की तरफ से चूँकि इसको सब जेल करार दिया गया है तो इसलिए मुलाकात की इजाज़त नहीं है। वज़ारत दाखिला की तरफ से जिसको इजाज़त मिलती है सिर्फ उनकी मुलाकात कराई जाती है।